नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। मैं हूं सृजन। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक स्नेहाशीष पांडे। स्वागत है आपका। नमस्कार। कांग्रेस 137 साल की हो गई। आज के तारीख में आप बिहार में कांग्रेस को कहाँ पाते हैं? देखिए, कांग्रेस की 137वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई है कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस शुरू से सामाजिक तौर पे जो पिछड़े तबके की लड़ाई को उसने लड़ा है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेके वर्तमान दौर में जो सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही हैं देश में, उनके खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रही है। और इस दौर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की विचारधारा देश में सबको साथ लेके चलने वाली एकमात्र विचारधारा है, जो सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करना जानती है। और बिहार कांग्रेस की बात करें तो बिहार कांग्रेस निश्चित तौर पे अपनी मजबूत स्थिति जनता के मुद्दों के साथ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ती हुई नज़र आती है। और कांग्रेस बिहार में अपने अस्तित्व के लिए, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत वाले जो लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी पार्टी शुरू से रही है और हम आगे भी रहेगी। तो आखिर क्या वजह है कि बिहार में 31 सालों से यानी 3 दशक से भी ज़्यादा बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार नहीं बन पाई है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो मंडल कमीशन वगैरह लागू होने के बाद से कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में नहीं आ पाई है। गठबंधन की राजनीति वर्तमान दौर की ज़रूरत है। और गठबंधन की राजनीति की जब बात करेंगे तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को लेके और राज्य स्तर पर भी गठबंधन को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। और जब देश में सांप्रदायिक ताकतें हावी हो चुकी हैं तो उनसे लड़ने के लिए कांग्रेस अपनी जो साथियों की तलाश होती है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अन्य भी दल जो है, राजनीतिक दल जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनको साथ लेके कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है वर्तमान दौर में भी। और कांग्रेस अगर अपने बूते सत्ता में नहीं आ पाई है बिहार में, तो निश्चित तौर पे इसे गठबंधन की राजनीति कहेंगे। केंद्र में राजनीति सत्ता में आई कांग्रेस, बिहार में भी सत्ता में उसकी भागीदारी रही है लगातार इस दौरान। तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। और कांग्रेस चूंकि एक प्रोग्रेसिव सोच वाली पार्टी है, विकासात्मक विचारों को लेके आत्मसात करके चलती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। और कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में आएगी, कभी ना कभी आएगी, कभी ना कह के इसे कहा जाए कि निकट भविष्य में जरूर आएगी। निकट भविष्य में जरूर रहेगी। ये लालू प्रसाद की जो राजद की पार्टी है और ये कांग्रेस के जो रिश्ते हैं दोनों में, इसमें हमेशा ओह पोह वाली स्थिति क्यों रहती है? मतलब एक कन्फ्यूजन रहता है, कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया जाता कांग्रेस को। लाल और राजद हमेशा मतलब सीट को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए देखा जाए तो देश सर्वप्रथम है। और देश के अंतर्गत जो राज्य हैं वहाँ पे तमाम क्षेत्रीय जो छत्रप बोले जाते हैं वो अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में राजनीति करते हैं। लालू यादव जी भी बिहार के लिए एक वैसे ही मजबूत स्तंभ हैं। और लालू यादव जी ने ये बात स्वीकार की है चूँकि कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष है या एक मजबूत विकल्प है, वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। इस बात को लालू यादव जी ने वर्तमान जो उपचुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने स्वीकार भी किया है। जो मीडिया में क्लास की खबर आई थी उसके बाद उन्होंने इसे स्वीकार भी किया कि कांग्रेस ही देश में एकमात्र विकल्प है। और रही बात जहाँ तक सीटों की भागीदारी की, तो वो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने आप को बढ़ाने की कवायद में रहते हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये एक हेल्दी राजनीति जो बोला जाता है, स्वस्थ राजनीति, उसका एक परिचायक है, द्योतक है कि कम से कम गठबंधन की जो राजनीति का जो दौर है उसमें केंद्रीय और क्षेत्रीय दलों का समन्वय हो,
तो ही जाके आम आदमी और जो सबसे निचले तबके होते हैं समाज के, उनके प्रति एक निष्ठा, एक जो सत्कर्म कहे जाते हैं, उनकी पूर्णाहुति हो सकती है, उनका कार्य निष्पादन क्रियान्वयन हो सकता है। और वैसे कौन-कौन से चीज़ें आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें इग्नोर किया जा रहा है और उस पे कांग्रेस क्या कर रही है? उसके लिए क्या कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने समाज को जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से देश को एकजुट करने का प्रयास किया है, संप्रदायों को एकजुट करने का प्रयास किया है, ट्राइब्स को एकजुट करने का प्रयास किया है। कन्याकुमारी से लेके जो कश्मीर तक की अवधारणा है हमारी, जो गुजरात से लेके उधर मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तक को जोड़ने की बातें हैं, कांग्रेस ने उनको एकजुट किया और इस देश की परिकल्पना को हकीकत में लाया। कांग्रेस शुरू से ही लेके देश के आम लोगों की आवाज़ बनी है और आगे भी बनती रहेगी। कांग्रेस ने मानवता और धर्म की जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखने की बात कही है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश में भाईचारे को पनपाती है, ना कि एक दूसरे से लड़ाने का काम किया करती है। जिस तरीके से वर्तमान दौर की जो सत्ता है वो हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रही है उसे ये समझना होगा। अभी आपके मायने में कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लोगों को एकजुट करना चाहेंगे और कर रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि महंगाई जो मुद्दा है वो लोगों को अभी भी दिख नहीं रहा है। दिख रहा है तो संगठित नहीं होके वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जो महंगाई डायन थी, आज के डेट में वो महंगाई बहुत खूबसूरत हो चुकी है तो लोगों के नज़र में। मैं कह सकता हूँ ना कि कांग्रेस असफल रह रही है। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई सड़क पे रहने वाला नेता है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी। वो लगातार सड़कों पे उतरते हैं, प्रत्येक मुद्दों पे उतरते हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। वर्तमान दौर में फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, क्या तैयारी है? कितने जगह आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, कितने जगह आपने अस्पतालों में बेड की सुविधा बढ़ा दी। टेम्पोररी व्यवस्था करके अपनी पीठ थपथपा के। तो बिहार में तो बहुत ही बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई थी पिछले कोरोना में। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अब कोरोना के नाम पे, कोरोना पे जितना विज्ञापन दिया गया सरकार के द्वारा, अगर उतना ही मतलब कि थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया जाता स्वास्थ्य व्यवस्था पे, तो क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ठीक नहीं हो गई? देखिए, मुझे याद है कोरोना के दौरान विधायकों का फंड काटा गया बिहार में। वो कैसे? थोड़ा विधायकों का फंड लिया गया, एक सरकारी पत्र का आदेश जारी करके कि विधायक फंड से मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो अस्पताल से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, उन्हें जुटाया जाएगा। इसके लिए फंड काटा, उनके विधायक निधि से काटा गया पैसा, जो कि इस अप्रैल से फिर शुरू होगा विधायकों का। लेकिन फिर से दिख रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम पे कहीं ना कटौती हो जाए। तो उस कटौती को वर्तमान दौर में क्षेत्र की जनता विधायकों से पूछती है। इसमें सभी सत्ता पक्ष का भी कटा है, विपक्ष का भी कटा है। इसमें कोई इग्नोर करने वाली बातें नहीं कि नहीं एक ही पक्ष का कटा है। तो जब कटा तो क्षेत्र के लोग सुविधाएं तो मांगेंगे। आपने सुविधाएं क्या दी? कितने ऑक्सीजन प्लांट आपके शुरू हो गए? कितने बेड्स की संख्या बढ़ गई? कितने आपकी वर्तमान दौर में आप कितने एम्बुलेंस का क्रय आप लोगों ने कर लिया? कितने विधायकों ने फंड निर्गत किया अलग से एम्बुलेंस के लिए? उसके क्रय को कहां तक आपने पहुंचाया? बिहार में एम्बुलेंस को लेकर भी सुर्खियां आई थी कि एम्बुलेंस की कमी पड़ गई है। हकीकत है ये। आप किसी भी जिले अस्पताल में, सदर अस्पताल में चले जाइए, वहाँ एम्बुलेंस की हालत देखिए। गाड़ियाँ हैं, तेल नहीं, तेल है, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर है, टायर में हवा नहीं। यही स्थिति बनी है यहाँ पे। तो आप अगर जब भी बात करिएगा तो कितने आपने एम्बुलेंस का क्रय किया? कितने सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का आपने निर्माण किया?
तो यहाँ तो लड़ाई हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगवा दीजिए, अगड़े पिछड़ों में लड़ाई लगा दीजिए, लोग उसी में व्यस्त रहेंगे और मूलभूत सुविधाओं से आप कन्नी काट लीजिए। तो यही वर्तमान दौर की, हाँ, जिन चीज़ों में उन्होंने अच्छा काम किया उसको भी एडमिट करना चाहिए, लेकिन जब काम अच्छा हो तब तो एडमिट करना चाहिए। जिन कामों को उन्होंने किया है वर्तमान दौर में, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, विपक्ष में हो के मैं ये बात को एडमिट करता हूँ। शराबबंदी आपने बहुत अच्छा लागू कराया था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? शराबबंदी क्या सफल हुआ आपके नज़र में? क्या सही है, सफल है? देखिए, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं इसे एडमिट करता हूँ। व्यक्तिगत मेरा ये कह सकते हैं कि मेरा अपना एक, हाँ, स्वतंत्रता है जो हमारी, उसके अधीन में, उसके अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छे सोच के साथ इस बिहार में शराबबंदी को लागू किया था। शराबबंदी उनकी एक महत्वाकांक्षी, जो कहा जा सकता है, योजना थी, कार्यक्रम था कि इसे लागू करना है। लेकिन इसके पहले अगर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा शराब के ठेके भी बिहार में बांटे थे। आपके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पे फिर भी कांग्रेस जमीनी स्तर पे एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। कांग्रेस लगातार लड़ती है आम लोगों की लड़ाई। अभी वर्तमान में वार्ड सचिवों की जो आपको नहीं लगता पंचायत, जब तक सतही स्तर पे, जब सतही स्तर पर, जमीनी स्तर पे, एक गांव-गांव तक सबको एकजुट नहीं किया जाए, तब तक कांग्रेस मजबूत हो पाएगा बिहार में? क्या लगता है? देखिए, 31 सालों से कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार नहीं बन पाई है। कांग्रेस अभी भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लड़ रही है। कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस लगातार सड़कों पे दिख रही है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेके खास कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, सभी लोग सड़कों पे आए दिन दिखते हैं। उसे देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पे मैं इस बात को एडमिट करूँगा कि निश्चित तौर पे मीडिया को उन चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है जो बिहार में वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो पिछले महीने ही 10 बार से ऊपर कांग्रेस सड़कों पे दिखी है। पिछले महीने महंगाई जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे कांग्रेस लगातार मुखर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस ने आवाज़ बुलंद की है। अभी पंचायत वार्ड सचिवों को पटना की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। 1,14,000 लोग उसमें थे, पंचायत वार्ड सचिव। उन्हें समिति के तहत वार्ड सचिवों को लाया गया जी, उन्हें हटाने की बात हो रही है। बताइए, कोरोना जैसे इस नल जल योजना नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी योजना थी, सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। उस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, इन्हीं लोगों ने किया था। उन्हें हटाया जा रहा है। किस तरीके की, आखिर आप बेरोजगारी बढ़ाना चाह रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, एक और बेरोजगारी बढ़ाना चाह रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मैं नीतीश कुमार जी की सोच को बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाला नेता मानता हूँ। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? वो भाजपा के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। भाजपा जिस तरीके से देश में नौकरियां छीन रही है, वैसे बिहार में नौकरियां छीन रही हैं। पर्दे के पीछे का खेल है। नीतीश कुमार जी मुखौटा बन गया है, बस मुखौटा बन के रह गया। निश्चित तौर पे क्या मजबूरी रही कि तीसरा नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है? यानी भारतीय जनता पार्टी यह बात एडमिट कर रही है कि उसके पास उस तरीके का कोई चेहरा नहीं है बिहार में। बिहार में कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा जो मुख्यमंत्री के लिए वो आगे आए और वो अपना क्या नाम लेना चाहेंगे उनका? कांग्रेस में विधानसभा के चुनाव को लेकर भी बहुत दिन है। कांग्रेस में बहुत सारे प्रतिभाशाली नेता हैं और चूंकि कांग्रेस पार्टी केवल बिहार की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इसमें एक सिस्टम होता है, राष्ट्रीय स्तर तक एक सिस्टम है बना हुआ। तो यहाँ के जो CLP, इवन CLP लीडर्स जो चुने जाते हैं, वो केंद्रीय जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ पे हमारे अध्यक्ष हैं, वहाँ पे हमारे संगठनात्मक जो नेता हैं, वो मिलकर चुनाव करते हैं। तो इसलिए बिहार में कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें भविष्य में बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे जब कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ यहाँ उभर के आएगी, देश की सत्ता में उभर के आएगी, बिहार में भी उभरेगी। तो आने वाले समय में उसका निर्धारण हमारे शीर्ष आलाकमान करते हैं। क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है कि पटना से डिसाइड हो जाए, तो दिल्ली से डिसाइड होता है।
ये थे हमारे साथ, बात कर रहे थे स्नेहाशीष वर्धन पांडे, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया समन्वयक है।